भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जैसा कि सभी जानते हैं कि सूर्य वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं और चंद्रमास में 354 दिन होते हैं। इन दोनों में ही लगभग 11 दिनों का अंतर हो जाता है, जिसे खत्म करने के लिए हर 3 साल में एक अधिक मास होता है, जिसे अधिक मास के नाम से जानते हैं। अधिक मास को मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अधिक मास का ये महीना पूजा पाठ, दान पुण्य करने का होता है, जो पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। वैसे तो इस महीने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन सांसारिक और भौतिक सुखों को भूलकर थोड़े दिनों के लिए हमें प्रभु भजन में रम जाना चाहिए, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु हमसे प्रसन्न हो सके और हमें मनवांछित वरदान दें, हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको अधिक मास के किए जाने वाले 6 उपायों के बारे में बताएंगे, जिनको अपनाकर आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अधिक मास में किए जाने वाले 6 उपाय। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु का सच्चे मन से ध्यान करने और पूजा पाठ करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों की माने तो इस महीने में संक्रांति नहीं होती, उसे ही अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास के महीने में सगाई, शादी, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, संन्यास, नववधु का प्रवेश, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, कोई बड़ा पूजा पाठ, जलाशय खोदने जैसे शुभ और पवित्र कार्य नहीं होते। लेकिन इस महीने भगवान श्री हरि विष्णु का सच्चे मन से ध्यान कर उनसे मनवांछित वरदान पाया जा सकता है। और उसके साथ ही इस महीने दान पुण्य करने से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति के मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं। पहला, सत्यनारायण की कथा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति मलमास में सत्यनारायण की कथा पढ़ता या सुनता है, उसे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसा कि हमने बताया, इस महीने भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, इसलिए सत्यनारायण की कथा इस महीने अवश्य सुननी चाहिए। इसके साथ ही अधिक मास में पद्मनी एकादशी भी आती है, जो विष्णु जी को अति प्रिय है। इसलिए हो सके तो पद्मनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष तौर पर पूजा अर्चना करें, उन्हें पीले पुष्प और वस्त्र अर्पित करें, उनसे अपने परिवार के लिए सुख शांति का आह्वान करें। दूसरा, अधिक मास में करें भगवान शालिग्राम के दर्शन। पद्म पुराण के अनुसार अधिक मास के महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के दर्शन करता है, उन्हें स्नान कराता है, उनका पूजन करता है, उसे 100 गौदानों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भगवान शालिग्राम का ध्यान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका मन स्वच्छ हो जाता है। तीसरा, भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं खीर का भोग और केसर का तिलक। अधिक मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, उनका सच्चे मन से स्मरण करने और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने से शीघ्र ही वो प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति को मनवांछित वरदान देते हैं। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद उन्हें केसर का तिलक अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, खीर में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करना ना भूलें। इसके साथ ही सूर्योदय होने पर एक कलश में शुद्ध जल भरकर ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। चौथा, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र की माने तो अधिक मास में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से किसी भी व्यक्ति की कुंडली का बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह से जुड़ा कोई दोष या विकार है, तो आपको अधिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी विशेष कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। पांचवा, तुलसी के पौधे की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए अधिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे की पूजा करें। अधिक मास के दौरान रोज सुबह तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और शाम के समय गाय के घी का दिया जलाएं। तुलसी के पौधे के सामने ये सब अवश्य करें। फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की परिक्रमा करें। छठा, अधिक मास में करें दान पुण्य।
अधिक मास में दान पुण्य करने का बहुत महत्व माना जाता है, इसलिए इस महीने जितना हो सके दान पुण्य करें। मान्यता है कि अधिक मास में किए जाने वाले दान पुण्य, पूजा पाठ या व्रत से कई गुना फल मिलता है। इसके साथ ही पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस महीने पीले रंग के वस्त्र, अनाज, फल या कोई भी वस्तु भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए दान करनी चाहिए या किसी मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपसे शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी बंद किस्मत के ताले जल्द ही खुल जाएंगे।